शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्य मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्य वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज आप सब सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा। माघ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को, इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वालों का अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनि भय से मुक्त हो जाते हैं। पितरों को सद्गति प्रदायक एवं व्रती को यह मोक्षदायक व्रत है। यह ब्रह्महत्या पापों से मुक्त कराने वाला तथा इस व्रत को करने वाला 100 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार पांडुनंदन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर नर्मदा पूर्वक बोले कि हे नाथ, अब आप कृपा करके मुझसे माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए और उस व्रत को करने से क्या पुण्य फल होता है यह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है और यह अक्षय फल को देने वाली है। इसका व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और अंत काल में उसे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के द्वारा मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। अब हम तुम्हें इसके एक पौराणिक कथा का इतिहास बतलाते हैं जो कि पद्म पुराण में लिखी है। कहते हैं कि ध्यान से सुनो। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक राज्य कर रहे थे। वहाँ के देवता सोमपान के प्रताप से हिष्ट पुष्ट एवं सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराओं से युक्त पारिजात पुष्प से सुशोभित नंदनवन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्व के साथ नाच और गान में उन्मत्त हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। गंधर्व में अत्यंत विख्यात पुष्पदंत उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी का पुत्र माल्यवान था, इत्यादि इत्यादि भी उपस्थित थे। माल्यवान के अत्यंत सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर पुष्पवती नामक एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या कामदेव की पीड़ा से व्यतीत हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव से, दिव्य कटाक्ष से माल्यवान के हृदय को व्यथित एवं कामासक्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निस्संदेह ही विलक्षण थी, जिसके बाहुपाश निस्संदेह कामपाश को भी लज्जित कर रहे थे। मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान, नेत्र बड़े बड़े और कान तक फैले हुए थे। कानों के कुंडल अनुपम शोभा को प्रदर्शित कर रहे थे। उनकी कृपा एवं उसमें सटे हुए दिव्य कंठ हार आदि अपनी अनुपम शोभा का चमत्कार दिखा रहे थे तथा ऊंचे ऊंचे सुंदर उरोज स्वर्ण कलशों को लज्जित कर रहे थे। उधर अत्यंत ही सूक्ष्म तथा कटिम प्रदेश मैथ नितंब ऊंचे विस्तीर्ण सुंदर जगन स्थल एवं लाल कमलों को लज्जित करने वाले चरण इत्यादि माल्यवान में चकाचौंध पैदा कर रहे थे। यद्यपि ये दोनों ही प्रेमी एक दूसरे पर अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे, तथापि भवस इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। अस्तु अन्य गंधर्व और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण इनका नृत्य एवं गान सम्यक नहीं उतर रहा था। इनकी चेष्टा हो एवं भाव भंगिमा से चतुर देवराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इसको अपना अपमान समझा और उन पर क्रोध प्रकट कर उन्हें दारुण श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा कि मेरी आज्ञा को भंग करने वाले पाप आत्मा मूर्खा, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत्युलोक में जाकर अपनी अपनी करनी का फल भोगो। साप सुनकर दोनों ही दुखी हुए, परंतु अब क्या हो सकता था। दोनों ही हिमालय पर पिशाच हो अपना काल यापन करने लगे। इस दुख में पड़कर वे लोग अत्यंत ही व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्र को भी निद्रा नहीं आती थी। शीत और उष्म के प्रभाव में पड़कर वे नाना प्रकार के कष्टों को भोगते और अपने अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेक चिंताओं से व्याकुल हो वे अपने इस भयंकर जीवन से उब गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला
और वे दोनों दिन भर भूखे ही रह गए। रात को चिंता एवं शीत के कारण नींद भी नहीं आई। दैव योग से वह जया नामक एकादशी का दिन था। अस्तु द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही इनका पिशाच तत्व नष्ट हो गया और उनका वही प्राचीन दिव्य रूप प्राप्त हो गया। देवता और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उन लोगों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा कि कहो, तुम्हारा पिशाच तत्व किस प्रकार से नष्ट हुआ है। माल्यवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, यह जया नामक एकादशी के अनजाने व्रत करने का पुण्य फल है। उनकी ऐसी वाणी को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया एकादशी के अनुग्रह से तुम्हारा पिशाच तत्व नष्ट हो गया और अब तुम देवताओं से भी वंदना के योग्य हो गए हो। अस्तु, अब तुम दोनों आनंद पूर्वक देवलोक में ही आनंद करो। हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया इस जया एकादशी व्रत के पुण्य फल ने। इसलिए इस जया एकादशी व्रत को अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाले हैं। भक्ति पूर्वक जया का व्रत करने वाला निःसंदेह 100 वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार जया एकादशी का व्रत जो कि 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 9:27 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार रात्रि 8:11 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 फरवरी 2025 दिन रविवार शाम 7:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 9 फरवरी को रविवार के दिन सुबह 7:05 से सुबह 9:02 तक सभी भक्तजन जया एकादशी व्रत का पारण करेंगे। इस व्रत का पारण गोधूनम पारम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा।